हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8th का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स हमने पढ़ लिए थे, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ और पिक्टोग्राम क्या होता है। ठीक है, तो उसी पे डिपेंडेंट आज हमारे क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है उसमें उसने स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिनका हिस्टोग्राम बन सकता है। तो हिस्टोग्राम बताओ किसका बन सकता था, मैंने बताया था जिसमें कुछ रेंज दे रखी हो या फिर इंटरवल दे रखे हो, है ना। यही दिया हुआ था स्क्रीन पे, वैसे आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, तो अगर मैं बोलूँ तो जो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे बुक अवेलेबल नहीं थी तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट आंसर। उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी और जो डी है ना, उसको हम क्लास इंटरवल में या फिर टाइम इंटरवल में हम चेंज कर सकते हैं। तो बी और डी वाला जो ऑप्शन है उसका हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बाकी जो 2 ऑप्शन है उसका हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। ओके, तो याद रखना ये पहला वाला क्वेश्चन है, उसमें बी और डी जो है उसका हिस्टोग्राम बन सकता है। तो हम सीधे अब सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द शॉपर हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन। मतलब कोई दुकान है, उसमें अगर कोई आदमी आता है तो उसको एम से शो करता है, वुमन आती है तो डब्ल्यू से, कोई बॉय आता है तो बी से और कोई गर्ल आती है तो जी से। एंड फॉलोइंग लिस्ट आर शोन इन फर्स्ट आर। और ना उसमें कुछ देखना आप बुक में या क्वेश्चन में एक कुछ वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, जी बी डब्ल्यू डब्ल्यू। तो शुरू के 1 घंटे में इतने लोग आए हैं, तो मुझे इसका क्या करना है, इसका एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ओके, क्या बनाना है हमें, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कितने बताओ ऑब्जेक्ट हैं, एक है वुमन, एक है मैन, एक है बॉय और एक है गर्ल। तो हम इसका एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो 3 कॉलम की टेबल बनेगी इसमें। तो मैं बनाता हूँ टेबल। तो मैंने ये 3 कॉलम की एक टेबल बना दी, जिसमें पहले मैंने लिखा है हु कम्स टू स्टोर, सेकंड है टैली मार्क जो हमें क्वेश्चन में बोल रहा था, और उसका नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब कितने लोग आए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास, मैन, जिसको एम से शो कर रहे थे। फिर क्या था, वुमन, जिन्हें डब्ल्यू से शो कर रहे थे। फिर क्या था, बॉय, जिसे बी से शो किया जा रहा था। और फिर क्या था, गर्ल, जिसे जी से शो किया जा रहा था। ठीक है, तो जब आप जो वैल्यूज़ दे रखी है, मैंने ये डैश लगा दिया है, बुक में क्या करना, पहले डब्ल्यू को काउंट करना या फिर एम को काउंट करना कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं एम को काउंट करूँ तो एम को अगर सारे एम काउंट करूँगा ना तो 15 आएंगे। कितने आएंगे, 15। मैंने पहले से कैलकुलेट कर दिया है। तो ये हो गए मेरे 15। ठीक है, अब अगर मैं वुमेंस को काउंट करूँ 1 2 3 से डब्ल्यू को, तो वो आ जाएंगे 28। ओके, अब बॉय मतलब उसमें बी को काउंट करना सारे, तो बॉय आएंगे आपके 5। और अब गर्ल्स को काउंट करना मतलब कैपिटल जी को, तो कैपिटल जी आ जाएगा 60। सॉरी 12 आएगा कैपिटल जी। मैंने 12 काउंट करके मैंने टोटल बता दिया आपको। इसके बाद आपको क्या करना है, टैली मार्क बनाना है और टोटल। तो यहाँ मैं टोटल लिख देता हूँ, इन सबका टोटल करने पर आ जाएगा हमारा 60। ओके, अब मैं टैली मार्क बनाता हूँ। तो 15 का टैली मार्क बनाना है, तो देखो कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है, 5 की पेयरिंग चलती है। तो 1 2 3 4 और 5, पाँचवीं लाइन ऐसे क्रॉस करता है, ये हो गई 5। फिर 6 7 8 9 10, 15 बनाना है, 11 12 13 14 और ये 15। तो ये बन गया हमारा टैली मार्क। आया समझ में, मतलब 5 की पेयर करना है। और 28 का कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 70 80 90 20 21 22 23 24 25 24 25 26 27 28। ओके, 5 का कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। 12 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बन गया हमारा टैली मार्क। तो इस तरीके इसको कहते हैं, इस क्वेश्चन को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आगे क्वेश्चन को, मैं ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, इसके बाद मुझे एक बार ग्राफ भी बनाना है। तो चलो मैं इसका बार ग्राफ बनाता हूँ। बार ग्राफ कैसे बनता है, याद है ना, जिसमें सबसे सेकंड वाला जो हमने बना के देखा था बार ग्राफ, जिसमें वो नहीं होता, इंटरवल नहीं होता है। तो ठीक है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ। तो देखो ये मैंने एक एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना दिया है। ठीक है, वैसे तो ये ग्राफ में बनाया जाता है, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने कॉपी में ही बताया है। ठीक, अगर मैं वैल्यूज़ की बात करूँ तो वैल्यूज़ थी कितनी, 28 15 5 12 और 12 इस टाइप के थे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 के टेबल ले लेता हूँ, 0 to 5 10
15, 20, 25 एंड 30। याद रखना जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना उससे थोड़ा ज़्यादा ले लेना आप। तो सबसे बड़ी वैल्यू में जो 28 दे रखी थी तो मैंने 30 का ले लिया है। तो पहले मैंने क्या बनाया था, मैन। तो मैन कितना आया था मेरा 15। तो यहाँ पे मैं एक बार क्रिएट करता हूँ, वो कहाँ तक जाएगा, 15 तक जाएगा। ये 15 है ना, देखो इसकी रेंज 15 तक हो गई और ये क्या हो गया, मैन। अब सेकंड वाला क्या था हमारा, वुमेंस। वुमेंस कितना था 28। तो याद रखना जो ग्राफ रहता है ना, अगर एक ब्लॉक देखा जाए तो हर ब्लॉक के अंदर 10 लाइन्स रहती है, ठीक है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो 28 कहाँ जाएगा, 25 से थोड़ा और ज़्यादा है ना, 28 25 से ज़्यादा ही होगा ना, इतना 25, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स अपना 28। लाइन काउंट कर लेना, ये हो गया हमारा वुमन। ओके, फिर हमारा क्या था, बॉय। तो बॉय कितना है, 5 बॉय थे, तो इसे 5 लाइन तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉय। ओके, और फिर क्या था हमारा गर्ल। गर्ल कितनी थी, 12। 12 मतलब 10 से थोड़ा और ज़्यादा, 2 लाइन और ज़्यादा हो जाएगी, 12 से थोड़ा ऊपर। देखो 12 से 10 से थोड़ा ऊपर, तो ये हो गया हमारा गर्ल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, रेंज तो नहीं कह सकते कि हमने क्या लिया है, इंटरवल जो भी लिया है हमने, तो 1 बॉक्स इक्वल्स टू कितना लिया है हमने, 5। ये जो हमने अपने कंसिडर किया ना अपने हिसाब से इंटरवल, वाई एक्सेस का इंटरवल, वो कितना लिया, 0 to 5, 5 to 10। तो रेंज क्या है हमारी, 5 की रेंज है। ठीक है, तो यहाँ हमारा होता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने बार ग्राफ भी बनाया और क्या बनाया, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल के रखा है, द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स आर इन अ फैक्ट्री आर, मतलब हफ्ते की जो उनकी वेजेस, मतलब कह सकते हैं मजदूरी, जो वो कुछ रेंज दे रखी है, या मैंने नीचे लिखी हुई है ये रेंज, 30 लोगों की है ये रेंज, रेंज नहीं, उनके वेजेस मतलब उनकी मजदूरी, इतना रुपये उनको वीकली मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसका एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है, बट इस बार मुझे कैसा बनाना है, इंटरवल के साथ बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उसका इंटरवल भी दे रखा है इन्होंने, 800 से 810, 810 से 820, मतलब 10-10 का गैप दिया है। तो चलो मैं सबसे पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैंने टेबल क्रिएट कर दी है 3 कॉलम की। तो पहले में आएगा हमारा इंटरवल, दूसरे में आएगा टैली मार्क्स, और यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ वेजेस। ठीक है, तो इसने इंटरवल क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 810 से स्टार्ट करना है और सो ऑन तक। तो सो ऑन का मतलब ये होता है कि अपने को आखिरी वाला देखना पड़ेगा। तो इसमें चेक करो सबसे बड़ी डिजिट क्या है, सबसे 890 दिख रही है मुझे, 898 सबसे बड़ी डिजिट 898 है। तो मैं 900 तक ले लेता हूँ वेजेस इसकी रेंज। तो हो गया मेरा कितना, 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890 एंड देन 890 से 900। ठीक है, अब याद रखना इसका मतलब ये है कि 800 से लेके 810 तक जितनी वैल्यू आएगी वो सब इसके अंदर आएगी। 810 से लेकर 820 के बीच की जितनी वैल्यू आएगी वो इस वाले कॉलम में आएगी। समझ में आ रहा है? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, अगर जैसे 810 आता है तो वो इसको इसमें कंसिडर नहीं करेंगे हम, मतलब हमें 800 से स्टार्ट करना है बट 810 से कम की वैल्यू लेनी है। समझ में आ रहा है? अगर 810 आएगा तो वो अगले में आ जाएगा, मतलब लोअर लिमिट कंसिडर हो जाएगी लेकिन अपर लिमिट कंसिडर नहीं होगी। तो मैं देखता हूँ 800 से 810 के बीच में कितने नंबर है। देखो, नहीं 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 नहीं, ये भी 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 नहीं, ये मिल गया 1, ये मिल गया 2, कुछ मिस हो रहा है शायद, और ये है 806। देखो ये, तो ये 3 डिजिट आ रही है 800 से 810 में। कितनी डिजिट है? 3। यहाँ टैली मार्क बनेगा 1 2 3।
ठीक है। अब क्या करना है हमें, 810 से लेकर 820 तक लेना है, बट याद रखना 820 को कंसीडर नहीं करेंगे। 10 हो सकता है, 10 या 10 से ज़्यादा और 20 से कम। तो मैं देखता हूँ कितने हैं, 10 से ज़्यादा एक, 20 से कम लेना है, और ये पुराने वाले को मत लेना, 20 कंसीडर नहीं कर सकते। 2, मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, ये हो गया इसमें 2 और बन गया टेबल, ठीक है। अगर 820 से 830 की बात की जाए तो देखो 20 को कंसीडर करेंगे, 30 को नहीं करेंगे, 30 नहीं होगा। देखो ये 1, एक ही दिख रहा है, ठीक है 1 ही है, इसमें है 1, तो मैंने पहले से अरेंज कर दिया है। तो आप इसको पूरे तरीके से भरना, मैं बाकी सब भर देता हूँ, ठीक है। तो 830 से 840 के बीच में 9 डिजिट है, ठीक है। 840 से 850 के बीच में 5 डिजिट है। 850 से 860 के बीच में 1 डिजिट है। 860 से 870 के बीच में 3 डिजिट है। फिर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और ये लास्ट में 4 डिजिट है, ठीक है। मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया था। अब चलो मैं सबका टैली मार्क बनाता हूँ। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 1 2 3 4 5, 1 में 1, 3 में 1 2 3, 1 में 1 1, और 4 में 1 2 3 4। तो बस ये हो गया हमारा। अगर इसके टोटल की बात की जाए, यहाँ टोटल लिख देना। टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे कितने थे, 30 थे, तो ये हो जाएगा 30। इसको सम करने पर 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 9 14, 5 19 और 20, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जिसको समझ में नहीं आया है वो कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।